तो मैंने देखा कि जो तब्दीलियां हुई हैं, जो सुधार हुआ है प्रांगण में, फैसिलिटीज का हो, चाहे वो शोध का हो, चाहे वो आपने जो एक्सटेंशन का विंग है, पूरा जो बीज उत्पादन की प्रणाली जो आप लोगों ने बनाई हुई है, और सारी गतिविधियां, बहुत संतुष्ट हूं मैं कि यहाँ पे जो भी वैज्ञानिक हैं, मैं इसलिए ये नहीं कहता कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। विश्व में, सर मैं ये कहना चाहूंगा माथुर साहब, विश्व में अगर हम देखें जो अग्रणी रिसर्च शोध संस्थान है जो आलू पे काम करती है, लीमा में तो है एक हमारा सिर्फ, उसके बाद देखें तो यूरोपीय देश है, वहां पे ज्यादा काम होता है इसके फसल सुधार के। ये एक तरह से समझ लीजिए कि आप विश्व का अग्रणी संस्थान है जहां पे फसल सुधार में उसकी पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, वो करते हैं टेम्परेट रीजन के लिए, लेकिन इसे पूरे देश को देखना पड़ता है। और यहाँ सिर्फ भारत देश के लिए नहीं, ये पूरी साउथ ईस्ट एशिया, हम कहते हैं जो ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, अफ्रीका हमारे टेक्निकली डिपेंडेंट है, उनको सारी टेक्नोलॉजी जो ये जनरेट कर, वहाँ ये संस्थान की जो तकनीकें हैं जो आज 80 के ऊपर जो सुधरी किस्में हैं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। समय के साथ इस संस्थान ने जो 1935 में जो पहली नींव पड़ी थी, और वो यहाँ थी कुफरी और भवाली में, उत्तराखंड जो है, और वहां से चलते चलते आज हम यहाँ पहुंचे हैं। बहुत बहुत बधाई सभी को जो इस संस्थान से जुड़े हैं। PRI को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी चुनौतियां इनके पास आई, समय के साथ इन्होंने सारे प्रभावी ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से उसकी समाधान को दिए। जब भी चुनौतियां आई उनको लिया है इन्होंने, और साथ ही कृषक भाई बहन जो हमारे साथ हैं, वो नेक्स्ट जेन जो किसान जो कह रहे हैं, जो रेवोल्यूशन आ रही है, जो ब्राउन रेवोल्यूशन की जनक है ये संस्थान, और यहीं से सारी जो आलू से जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं, आज मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे पीछे आ रही हैं, उनसे सहयोग भी बढ़ रहा है, उनको भी हम सपोर्ट दे रहे हैं। जो 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 इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है वो भी हमारी तरफ देखता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में उनका बहुत बड़ा योगदान नहीं हो सकता है, क्योंकि वो टेम्परेट रीजन में प्योरली काम करते हैं, और वहाँ हमारे जो यहाँ की जो रीजनल क्षेत्र हैं, और साथ ही जो हमारा शिमला का ये मेन्स कैंपस है, इनके अलावा वो एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते बिना उनके पास जर्मप्लाज्म है, बट उसका जो कुशल उपयोग है, चाहे वो प्रजनन में हो, फसल सुधार में हो। अभी चर्चा की गई, मैं बहुत सी बातें मैं लाया था लिख के, मैं उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन सारी बातें कह दी गई हैं तो मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। फैसिलिटीज है इनके पूर्व निदेशक के नाम पर, जिन्होंने कुछ न कुछ पोटैटो साइंस में दिया है, पुष्कर नाथ जी जिनके नाम पर ये, जिसके बाद ब्रजेश जी जिक्र कर रहे थे, जो ट्रू पोटैटो सीड TPS, मतलब विश्व भर में हम लोग वायरस की प्रोडक्शन कर ही नहीं पाते थे, और इसी तरह मैदानी क्षेत्रों में इसका फैलाव हो ही नहीं पाता था। तो जितनी बीज चाहिए वो जब नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेगा। और ये बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि उस 50-60s में जो रेवोल्यूशन आया, वहाँ से जब बढ़ा तक इसको, तब भारत ने जो है अपना दौड़ना शुरू किया। उसके पहले जो 2 साल के तो फॉर्मेटिव स्टेज थे, जब सारी रिसर्च स्टेशन, एक स्टेशन तो ऊटी में भी है, एक जो कहते हैं कि जो देसी है उसमें मुझे मालूम है कि पेस्टिसाइड फ्री होगी, और इसमें स्वाद और खुशबू इसकी अलग सी आएगी। नॉर्थ ईस्ट में गए, छोटे वाला मिलता है, बेबी पोटैटो कहते हैं उसको, हाथों हाथ बिकता है, 100 रुपए किलो, 75 से 100 के बीच में रेंज कर। आप सोचो कि वो भी आलू है, और सिर्फ उसको गोबर की खाद से वो लोग उगाते हैं, छोटे जो मवेशी रखते हैं उनके गोबर की खाद उगाते हैं, और यही वजह है कि बहुत उसको भुजिया में यूज करते हैं, डायरेक्ट उसको मैश करके यूज करते हैं, मैंने उसके जो औषधीय गुण पे वो आज भी। आलू को जैसा आप जानते हैं संस्कृत में उसको अलुकम कहते हैं, आलू का शब्द आया उसी शब्द से है, ठीक है, तो अलुकम भी कहते हैं और उसको गोआलू भी कहते हैं। तो साधारण जनसाधारण वो नहीं मिला, जैसे मान लीजिए चावल हमारे यहाँ से हट जाए तो उस तरह की जो कमी आएगी, स्टार्च जो आपको नहीं मिलेगा, तो वो इस तरह की जो बातें जो अभी बताई गई, ये सारी चीजें यहाँ, मतलब इसको हम लोग ने सिद्ध किया कि किस तरह से जो रोकथाम करें, उसको किस तरह से हम मैनेजमेंट करके किसानों को ऐसा बनाए कि यह संस्थान, इवन मैं कहता हूं कि जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम किस तरह से उत्पादन करे कि कम या प्रोफाइलैक्टिक स्प्रे कर ले, जिससे कि रोग जो है प्रकोप उसका कम हो पाए। बहुत बड़ी बात है वो, और उससे क्या होता है कि वो लागत में भी कमी लाता है, उत्पादन की क्षमता को बढ़ा रहा है। आज अब चुनौतियां आ रही हैं जो क्लाइमेट चेंज की आ रही है, हाई टेम्परेचर, इतना जो अब पहाड़ गर्म हो रहा है,
उस तरह से देखेंगे तो उत्पादकता और गुणवत्ता तीनों में कमी दिखाई देगी। साथ ही साथ देखा गया कि असमय जो बारिश हो रही है, नमी पड़ रहा है, तो ब्लाइट झुलसा रोग जो है एकदम इतना ज्यादा प्रकोप इसका आ रहा है कि आप देखोगे पूरे फील्ड में जो है फील्ड बिल्कुल खाली हो चुका, पत्तियां गल गई हैं, उसको लेंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो अनियमितता हो रही है ये एक चुनौती तो है, क्योंकि बहुत सारे आप जितने क्षेत्र में कहते हैं आलू के क्षेत्र जो बने हुए हैं उनका बीज यहाँ से जाए या हमारे प्लेन से मोदीपुरम में सबसे बड़ा, ये मैं कहूंगा कि एशिया का सबसे बड़ा बीज का केंद्र, और ये सब आपको यू शुड टेक जेन्युइन प्राइड इन दैट कि हमें शिमला में एक ऐसा विश्व स्तर का संस्थान है जो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इसलिए जो नए हमारे जो युवा मैं कहूँ कि जो हमारे गेस्ट आए हैं उनको ये जरूर जानना चाहिए कि कृषि विज्ञान ये सिर्फ हम कहते हैं कि या उद्यानिकी है, इन क्षेत्रों में जब आते हैं तो आपके पास सिर्फ ज्ञान नहीं आता, आपके पास आपकी जीविका के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कई नए अवसर खुलते हैं। आप देखो कि सेब हमारा ट्रेडिशनल बेल्ट हमें नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की हो, चाहे रोग प्रबंधन के या उससे जुड़ी डायग्नोस्टिक्स पे हो, चाहे इनके हाई एंड जो कहते हैं ना फसल सुधार जीन एडिटिंग का काम चल रहा है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, और कई प्रगति हो रही है जो विश्व में हमें आगे ही रखेंगे। और ये संस्थान मेरा पूरा विश्वास है कि आप इसके ब्रजेश जी आपने जो टीम लीडर बनाए आपको बनाया गया है, आप सभी टीम लीडर्स को लेकर आगे बढ़ेंगे और ये संस्थान नृत्य जो है नई ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसे मैं परिकल्पना करता हूँ और आशा करता हूँ कि जब हम इसके 100वें वर्षगांठ में मिलेंगे तो इसके मैं कहूँगा कि इसको सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा कि कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ हम आज पहुंचे हैं, और जब भी हम विश्व गुरु बनेंगे तो इस संस्थान का नाम जरूर सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ तो साइंटिफिकली आप वैसे ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन मैंने इसमें पाया कि जब जहाँ हम आलू का लगाते हैं, चाहे सेब के पौधों के नीचे लगाए तो उसकी ग्रोथ बहुत डेवलप होता है वो हमारा सेब का पौधा, तो एक इसका बहुत बड़ा महत्व भी है। मैं कुफरी इंस्टीट्यूशन में गया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, वहाँ बहुत सारी चीज़ों पे आप काम कर रहे हो और उसका मैंने पर्सनली भी देखा। तो 2-3 चीज़ें मैं इसमें देखना ये चाह रहा हूँ कि आपके हमारे यहाँ आलू का जो फैक्ट्रीज है छोटे छोटे, जैसे आप चिप्स का कह रहे हो, उसको रोज़गार से जैसे आपने कुफरी में मैंने देखा वो चलाया, लेकिन वो बहुत उसको आप रोज़गार से जोड़ सकते हैं। जैसे आप एक आलू का जो यंगस्टर्स के साथ हैं, एक आलू में मतलब एक आलू भी नहीं लगता होगा चिप्स का पैकेट के लिए, वो 20 रुपये से ज़्यादा नहीं बिकता है, तो उसको हम रोज़गार से डॉक्टर साहब जोड़ सकते हैं। आप अगर इसमें काम करें तो हम हमारे नगर निगम के माध्यम से भी, और आपको कोई जगह या कुछ इस तरह की चीज़ कोई आपको चाहिए तो मैं उसमें आपका सहयोग कर सकता हूँ कि आप, क्योंकि आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जिसमें हर सब्ज़ी में पड़ता है और रोज़गार के साथ उसको जोड़ा जा सकता है बहुत बड़े लेवल तक। और मैं समझता हूँ कोई बहुत बड़ा प्लांट नहीं है, वो छोटे छोटे प्लांट्स लगते हैं चिप्स के और इसके बनाने हो, तो आलू से बहुत सारी चीज़ें तैयार की जा सकती है। रोज़गार को के साथ अगर आप उसको जोड़ेंगे तो बहुत सारे यंगस्टर्स को चाहे उसको आप किसी भी उसमें ले सकते हैं, बहुत फ़ायदा होगा, मेरा ऐसा मानना है।